हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं अनुपमा में कि आज अनुपमा बहुत दुखी है। यहाँ पर उसके दर्द से एकदम से बेचैन हो रही होती है, पैरों की दर्द है। और यहाँ अनुज का जो सिचुएशन चल रहा होता है, कभी अनुपमा को प्यार करता है तो कभी अनुपमा से नफरत करता है। तभी देविका का फ़ोन आता है वहाँ अनुपमा के पास कि उसको आद्या यानी कि छोटी के बारे में कुछ पता चला। और ये सुनकर अनुपमा खुशी के मारे अनुज अनुज चिल्लाते हुए आती है। जो अनुज चुपचाप अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है, वो अनुपमा का आवाज़ सुनता है तो आज वो भी बेचैन होकर बाहर आता है कि क्या हुआ। वो आद्या जब बोलती है, छोटी बोलती है, छोटी के बारे में कुछ पता चला। आके फिर पूछता है अनुपमा से क्या पता चला, क्या नहीं पता चला। तो यहाँ अनुपमा बोलती हमारी छोटी जिंदा है, हमारी छोटी अच्छी है। अभी यार आया था देविका का फ़ोन, बताई वो कोई यूएसए में ही कोई फोस्टर जो होते हैं वो उसी के पास है। तो आपके पास जब वो आखिरी बार मिली थी, आखिरी बार आपको फ़ोन किया था, उसी समय वो पगली ठो निकल के बाहर चली गई थी। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ भाई भाभी बहुत गलत बात बोले थे, झूठ बोले थे कि मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी सही है। ये सुनकर अनुज भी खुश हो जाता है, एकदम खुशी से एकदम ये हो जाता है। यहाँ अनुज को अनुपमा संभालती है, बताती है अपनी खुशी के बारे में कि अब हम लोग ढूंढ लेंगे। यहाँ अनुज बोलता है कहाँ है तब बताओ। यहाँ अनुपमा बोलती है जब इतना कुछ ढूंढ लिए हैं तो वो भी ढूंढ लेंगे कि हमारी छोटी कहाँ। लेकिन अनुज एकदम से हाइपर हो जाता है और बोलता है तुम हमेशा झूठ बोलती हो, हमेशा झूठ झूठ बोलती हो, तुम सच बोलती नहीं हो, मुझे बेवकूफ़ समझती हो। मैं इसलिए मरने जा रहा था लेकिन वो आदमी ने मुझे बचा लिया। तो अनुपमा सुनकर एकदम से हो जाती है कि आप जानबूझ के मरने जा रहे थे। यहाँ अनुज एकदम से रोने लगता है, रो के भाग जाता है वहाँ से। यहाँ अनुपमा भी एकदम से टूट जाती है, रोती है, रो रो के अपने आप को विश्वास दिलाती है, भगवान से प्रे करती है कि कैसे भी छोटी को तो ढूंढना ही है। यहाँ पर डिम्पी और टीटू आते हैं शॉपिंग करके। यहाँ टीटू बोलता है घर कैसे हालात चल रहे हैं, सब कुछ डिस्टर्ब है, तुम्हारा शॉपिंग इस टाइम पे भी चलता है। यहाँ जानते ही आप सभी की डिम्पी का क्या लाल चाल चलन होता है। वो बोलती है हाँ उससे क्या मतलब है। तो वो बोलता है कि जब तक मेरे से बात करो तब तक तो फ़ोन मत यूज करो, तुम इन्फ्लुएंसर बन गई हो क्या। तो यहाँ पर डिम्पी इन्फ्लुएंसर को छोटा समझती है कि मुझे उन लोग के सामने तुलना मत करो। तब तक बताता है टीटू वो लोग अपनी मेहनतों से फॉलोअर्स को बढ़ाते हैं, तुम तुम्हारे जैसा खरीदते नहीं है, तो प्लीज़ उन लोग की बराबरी तो तुम कर ही नहीं सकती हो। तभी वहाँ दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, जो कि डिम्पी सच में एकदम से बदल गई है। जब जब इसकी खुशियाँ इसके झोली में भगवान देते तो संभाल ही नहीं पाती ऐसी औरत। होते हैं ऐसे। यहाँ नंदिता अपनी बेटी को लेकर मार्केट से आ रही होती है, हाथ में झोला। बच्चे देखकर आता है टीटू उसको हेल्प करने के लिए कि दो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और ये सब डिम्पी भी देख रही होती है। डिम्पी का तो सही में नेचर एकदम से ख़त्म हो चुका है। जब वो दुख में थी, जब समर उसको छोड़ के गया था तो कितनी सुधर गई थी, मतलब अनुपमा ही बन गई थी। लेकिन अब एकदम क्या बन गई उसे समझ में नहीं आता। यहाँ देविका यशदीप को फ़ोन करती है कि प्लीज़ आप ढूंढिए मेरी बेटी का। यहाँ पर आदिया का दिखाया जाता है कि वो किसी ट्रेन में बैठी हुई रहती है, डरी सी सहमी सी आदिया दिख रही होती है। वो किसी को फ़ोन करती है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता है, वो प्रे करती है, तभी किसी का परछाई दिखता है जिससे आदिया उसे देख कर डर जाती है। वो जो होता है वो फ़ोन को छीन लेता है आदिया से, आदिया को मारता भी है। वो सुनकर आदिया मम्मी करती है, जो कि अनुपमा के आवाज़ सुन लेती है। माँ की माँ तो सुन ही लेगी, बच्चे तकलीफ में माँ को सबसे पहले एहसास होता है। वही एहसास हो जाता है अनुपमा को, और कान्हा जी से प्रे करती है कि मेरी बेटी को ठीक से रखना, अनुज को ठीक से रखो, बस मैं कैसे भी ढूंढ लूँगी, कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह कुछ ऐसा दृश्य होता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो यहाँ पर अनुपमा खोलती है तो देखती है देविका है। देविका आके सीधे बोलती है क्या नहीं मिल रही है, आदिया कहाँ है, पता नहीं चल रहा कुछ भी। और जहाँ पर पता चला था वहाँ से आदिया चली गई है। लग रहा है हम लोग को उसको पता चल गया कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ से वो चली गई है। अभी ढूंढना मुश्किल हो रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। ये सुनकर अनुपमा भी रोने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है, किस हालात में है, कोई तकलीफ़ में नहीं है। तब तक अनुज भी सुन लेता है दोनों की बातें, और दोनों से एकदम से वो ये हो नाराज़ हो जाता है कि तुम लोग दोनों मुझे मिलकर झूठ बोल रही हो, बेवकूफ़ बना रही हो। और वो एकदम से दोनों से नाराज़ होकर एक रूम में जाकर लॉक हो जाता है। यहाँ अनुपमा सभी लोग उसको चिल्लाने लगते हैं अनुज दरवाज़ा खोलो खोलो, नहीं खोलता, अपने आप को मारने की धमकी देता है अनुज। और कोई कांच तोड़कर मारने ही वाला रहता है। अनुपमा ये देख कर एकदम से चिल्लाती है, और चिल्लाती है तो यहाँ पता चलता है कि सब अनुपमा का सपना होता है। वो घबरा के एकदम से उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि टीटू कुछ पुराने खिलौने को रैप करता है, लेकिन डिम्पी जी को अपने आप से
फुर्सत ही नहीं है। तो वो पूछती है कि तुम कहीं नंदिता की बेटी को तो नहीं सर पे चढ़ा रहे हो, ऐसा मत करो। तो यहाँ पर टीटू बोलता है कुछ भी बोलो तो सोच समझ के और कुछ देख के ही बोला करो कि देखो ये सब खिलौने कैसे हैं, ये सब अंश के पुराने खिलौने हैं। उसके स्कूल में आज डोनेशन है कि गरीब बच्चों को ये जिसकी ज़रूरत है उसको देने के लिए। तुमको तो स्कूल में क्या हो रहा नहीं हो रहा अंश के तुमको कुछ पता नहीं चलता, बस तुमको बोलना ही है। अगर दूसरी बात कि अगर मैं दे देता आशा को या नंदिता की बेटी को तो क्या फ़र्क पड़ता तुमको। और यहाँ पर नॉक करता है बनराज मीनू का दरवाज़ा कि उसको पास कुछ कार्ड देने के लिए आता है। तो यहाँ पर मीनू बाथरूम में रहती है तो मीनू का मोबाइल बनराज के नज़र आता है और वो बनराज मोबाइल ना चेक करे तो कैसे होता। वो मोबाइल चेक करता है कहीं अनुपमा या सागर का तो फ़ोन कॉल चैट वैट तो नहीं है। लेकिन जब वो देखता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है और वो एकदम से खुश हो जाता है, सोचता है और बोलता भी है कि बेटा मुझे गलत मत समझना, ये सब करना मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मुझे इतना करना पड़ रहा है। और और अपनी मीनू पर विश्वास करने लगता है कि मीनू को मैंने जो बोला मीनू उसको फॉलो करती है, कोई बात नहीं उन लोग से कर रही है, नहीं कनेक्टेड है उन लोग से। और तब तक वहाँ से निकल ही जाता है कि मीनू आती है। मीनू सोचती है बोलती है कि मामी को फ़ोन कर लूँ क्या करूँ। तब तक उसको अपने मामा की बातें और मामा से जो प्रॉमिस किए वो याद आ जाती है। उसके बाद वो अनु सुन के तो पहले हैरान हो जाता है कि अभी अनुपमा से बात करेगी, लेकिन जैसे ही मीनू को याद आता है कि नहीं मैंने मामा से प्रॉमिस किया तो मामा को दिल नहीं दुखाऊंगी, नहीं बात करूंगी। तो ये सुनकर बनराज एकदम से खुश हो जाता है, मीनू पर विश्वास कर लेता है। यहाँ परेशान है, बाबूजी का ना फ़ोन कॉल आ रहा ना फ़ोन लग रहा, कैसे क्या करें नहीं करें। यह अनुपमा वो देखती है और बात से बात करे पहले तो अनुपमा को देख कर चिढ़ ही जाती है। अनुपमा बोलती है आपका रिचार्ज नहीं होता। यहाँ पर झूठ बोलने लगती है कि नहीं मेरा बेटा रिचार्ज कर देता, हर रोज़ रिचार्ज कर देता है, तुमको क्या मालूम मेरा कितना ख्याल है। यहाँ अनुपमा बोलती है आप झूठ क्यों बोलती है आपको वहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपके बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा है, मुझसे बेटर कोई नहीं जानता है। आपका फ़ोन रिचार्ज नहीं है तो मेरे फ़ोन से बात कर लीजिए। यहाँ बोलती है मैं तुम्हारे फ़ोन से क्यों बात करूँ, तुम्हारा एहसान मैं क्यों ही लूँ, मेरा बनराज अच्छा है ये वो। अनुपमा बोलती है मुझसे बेटर कोई नहीं जानता है कि बनराज क्या है और आपका कितना कौन ख्याल रख रहा होता है। तभी बाबूजी का फ़ोन अनुपमा के फ़ोन पे आ जाता है, जो कि बा मना करती है कि तुम्हारा फ़ोन नहीं छूँगी। जैसी अनुपमा बोलती है कि ये बाबूजी का फ़ोन आया है तो बस बा को तो रहा नहीं गया, फ़ोन छीन कर चली गई बात करने के लिए। अनुपमा ये देख कर एकदम से भगवान जी से प्रे की प्लीज़ भगवान जी बाबूजी को मिला दीजिए, इस उम्र में कितना ही वो अलग रहेंगे। तभी अचानक से पीछे से आता है अनुज और बोलता है कि मैं तुमसे विश्वास करना चाहता हूँ। तो अनुपमा डर जाती है, उसके हाथ पे करी पत्ते होते जो कि सब गिर जाते हैं और डर जाती है और डर से बैलेंस करती है, सॉरी बोलती है अनुज को कि बोलिए क्या बोलना था। हाँ मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। अनुपमा बोलती हाँ कर सकते हैं। तो आतिया आ जाएगी ना, मैं चाहता हूँ विश्वास करना, कभी चाहता हूँ नहीं करना। यहाँ अनुपमा उसको विश्वास पर विश्वास करता है। यहाँ बहुत परेशान है, देविका हर कोशिश कर रही है अब छोटी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ फ़ोन होने के बाद अनुपमा को दे देती है। अनुपमा से बोलती है मैं बाकी अब तुम पर मेरा 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 एहसान है रहा, तुम जो चाहोगी मैं बोलो मैं क्या करूँ, मैं किसी का एहसान नहीं लेती हूँ। इस तरह से बोलती है। यहाँ अनुपमा बोलती है बाबू एक नारियल का बर्फ़ी ढेर सारा थोड़ा बनाइएगा, बस वही है जो पहले आप बनाती थे, हम दोनों खाते थे बातें करते थे। ये सुनकर एकदम से ये हो जाती है, इमोशनल थोड़ा हो जाती है। उसके बाद बोलती ठीक है मैं बना दूँगी। तो अनुपमा एकदम अकड़ बोलती है ठीक है तब जाइए, और उसके बाद हंसने लगती है। और अनुपमा का भी एक जो रिलेशन होता है खट्टा मीठा वो अच्छा लगा देखकर। आज का एपिसोड बस इतना ही, बाय बाय।